तो जय हिंद साथियों, आज के फिर से एक वीडियो में आप सबों का स्वागत है। कल जो मैंने फाउंडेशन बैच के बारे में बताया था कि नए बच्चे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो फाउंडेशन बैच करें या टारगेट बैच करें, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का जवाब आया, बहुत सारे हमारे साथियों का जवाब आया। जवाब कुछ इस प्रकार से है, देखिए सिर्फ ये आपका ही कमेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं और उस कमेंट में कुछ सवाल आपका भी हो सकता है, इसलिए पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। और कमेंट कुछ इस प्रकार से है कि उन्होंने बोला था, कमेंट किया था कि मॉक टेस्ट कहाँ से देते थे सर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे बिहार पुलिस के। ठीक है, दूसरा है टारगेट बैच करें या फाउंडेशन बैच करें, ये भी कमेंट है। तीसरा कमेंट है बेस्ट बुक बता दीजिए। ठीक है, तो बिहार पुलिस के लिए क्या बेस्ट बुक होता है वो भी आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, पांचवा कमेंट है कितना मन तैयारी करने से अच्छे से तैयारी हो सकता है। ठीक है, ये भी सवाल है, आपका भी ये सवाल हो सकता है। ठीक है, किसी और का भी सवाल है। ठीक है, और छठा सवाल है आप ये भी नहीं जानते हैं कि मेरिट फिजिकल पे बनता है। तो इतने सारे कमेंट आए थे और बहुत सारे कमेंट आए थे, इसमें कुछ मैंने सिलेक्टेड कमेंट को उठाया है जिस पे मैंने आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ठीक है, चलिए पूरे वीडियो को देखिए आज के इस सेशन को। ठीक है, हम लोग बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट सवाल का जवाब इस प्रकार से है। हम पूछते हैं गुड्डू जी से कि कल के वीडियो में यही थे, तो इनसे पूछते हैं कि क्या मॉक टेस्ट आपने लगाया था। तो इसमें बच्चों का सवाल है कि मॉक टेस्ट कहाँ से देते थे सर और किस बुक, कौन से बुक से मॉक टेस्ट देते थे, बताइए अपना। सबसे पहले जय हिंद आप सब जिन्होंने पूरा वीडियो देखे पूरा और वॉच किया और उसका जो आपको कमी लगा उसके कमेंट किया इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। का कि वीडियो बनाते समय कुछ बात हो जो भूल जाते हैं और आप बात भूल जाते हैं, तो आप जो कमेंट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम सबको पता चला आपको कौन कमी है। और इसी तरह कमेंट अगर करते रहिएगा तो पता चलता रहेगा और उसी से रिलेटेड वीडियो मतलब बना देंगे। तो सबसे पहले है कि मॉक टेस्ट के बारे में है कि जिसका बैच लीजिएगा उसका ही लगाना बेस्ट रहेगा, काहे कि जो बैच आपको पढ़ाया जाएगा अगर उसी से रिलेटेड वो मॉक टेस्ट बनाता है और वो बनाइएगा तो आपको जो पढ़ाएगा ना तो उससे आपको फायदा मिलेगा और बनेगा मॉक टेस्ट में तो आपको भी लगेगा हम तैयारी किए हैं तो और अच्छा महसूस होता है। तो हम RW के लिए थे बैच, तो RW का ही जो मॉक टेस्ट होता है वो जो अपना मैंने फ्री में मॉक टेस्ट वो देता है, तो हम उसी के लगाए थे। और मॉक टेस्ट के लिए हम एक बुको खरीदे थे जो खान सर का था प्रैक्टिस सेट के लिए, तो हम उसका मतलब दोनों जगह हम लगाते थे मॉक टेस्ट, यही था। ठीक है, इनका कहना है कि आप जिस टीचर का फाउंडेशन बैच लेते हैं उनका ही मॉक टेस्ट देना बेहतर होगा, क्योंकि आप अभी तैयारी के शुरुआती दौर में हैं और शुरुआती दौर में आप उनका ही मॉक टेस्ट दें। ठीक है, इस पर मैं क्लियर भी कर देता हूँ। मॉक टेस्ट शुरुआती दौर में आप उनका देते हैं, अगर आपका फाउंडेशन बैच पूरा क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी टीचर का मॉक टेस्ट उठा के दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का, बहुत सारे क्वेश्चन का मिक्सचर मिलेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उस क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपका और भी जो है ना मनोबल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सर का दे सकते हैं तैयारी होने के बाद। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आपका मॉक टेस्ट किसका लेना चाहिए? बेस्ट रहेगा जिसका बैच लीजिएगा उसका ही दीजिएगा, ताकि जो पढ़ाता है ना तो मॉक टेस्ट का अनुसार ही बताता था, वो बहुत रिलेटेड और फायदा मिलेगा। और जब उसके अलावा अगर कोनो सर लेने तो हम तो खान सर लिए थे और अच्छा लगा रहा था बनाने में भी, और उसे बनाते तो अति मतलब बढ़ता था तो खुश होते थे मन में। ठीक है, तो दूसरा कमेंट ये आया था गुड्डू जी कि टारगेट बैच करें या फाउंडेशन बैच करें, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों का सवाल ये है कि वैकेंसी अगर लंबे टाइम तक नहीं आ रहा है तो उस दरमियान में कौन सा बैच लेना चाहिए। देखिए जब तक वैकेंसी नहीं है, मतलब अभी लेट है वैकेंसी आने में, तो हम तो कहेंगे कि फाउंडेशन ही बैच ठीक है। टारगेट बैच वो होता है कि जब आप पढ़ चुके हैं, समझ पड़े, अगर पढ़ लिए उसके बाद टारगेट बैच लीजिएगा, मतलब उस टारगेट में होता है कि आपको शॉर्ट पढ़ाया जाएगा, मतलब पूरा लेंथली नहीं बताया जाएगा। और फाउंडेशन क्या होता है पूरा लेंथली बताएगा और उससे रिलेटेड आपको बताएगा, ज़्यादा बताएगा। तो हम यही कहेंगे अगर समय भी है तो फाउंडेशन बैच लीजिए, उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए। और फाउंडेशन बैच ये होता है कि आपको तैयारी अच्छा बेहतरीन हो जाएगा। और टारगेट में अगर पढ़े हैं और उसका टारगेट लीजिएगा तो आपको शॉर्ट लगेगा पढ़ने में, और पहले से याद है और ये भी पढ़िएगा तो एग्जाम निकाले मतलब क्वालिफाई करने के लिए बहुत आपका चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बात होता है। तो हम ये कहेंगे कि टारगेट बैच को बाद में अगर वैकेंसी आ गया तो तब टारगेट बैच फिक्स है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, अगर वैकेंसी नज़दीक है तो तब टारगेट ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप फाउंडेशन बैच कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नए बच्चे हैं, अगर नए बच्चे हैं आप तो फाउंडेशन बैच करना बहुत ज़्यादा उसमें सिलेबस बाकी पढ़ाया जाता है, बढ़िया ही रहेगा। हाँ, तो अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं या अगले बार एग्जाम दिए हैं उसमें छड़ चुके हैं तो आपके लिए टारगेट बैच अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि टारगेट बैच ना लेने की जगह पे आप अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास 9th और क्लास 10th को पढ़ लें, क्योंकि आज का सिलेबस जो है 9th और 10th ही है। तो अच्छा आपके लिए ये होगा कि टारगेट बैच लेने की जगह पे आप
जो है ना 9th और 9th को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है गुड्डू जी कि बेस्ट बुक बता दीजिए। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि बेस्ट बुक क्या होगा। तो बुक तो आप बोलिए दी पहले से 9th 10th का है। और उसके साथ साथ जो है ना तो लूसेंट जो होता है, लूसेंट समझ लीजिए हर एग्जाम में कंपलसरी है। लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, सवाल उसी तरह बिहार पुलिस पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। अगर वो आपको पढ़ा है, मतलब आप बैच उधर पढ़ रहे हैं और वो इधर लूसेंट बुक पढ़ रहे हैं, आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा तो उसका बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है और कुछ जो क्वेश्चन रहता है जो नहीं लड़ता है, लेकिन लूसेंट ठीक है। और 9th 10th तो बोलिए दिए हैं बेस्ट है। ठीक है, देखिए अगर आप प्रॉपर वे में सिर्फ बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, ठीक है, सिर्फ बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस का सिलेबस आप लोग साइट पे जाके देखिएगा तो उसमें पाइएगा कि क्लास 9th और क्लास 10th पूरे का पूरे A to Z उठा के दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपका वैकेंसी नज़दीक टाइम में है, वैकेंसी आ गया है, तो वैकेंसी आने के बाद जो है आप क्लास बेस्ट बुक में 9th और 10th को अपना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और रिवीजन के लिए लूसेंट को रखना मस्ट है, क्योंकि आप जो पढ़े हैं उसका तो रिवीजन भी तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप रिवीजन के लिए लूसेंट को रख लीजिएगा पास में टेबल पे, और 9th 10th से अपना जो भी बेसिक है बेसिक को क्लियर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं जो आपको लूसेंट से रिवीजन करने के बाद पूरे क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट बुक क्लियर हो चुका है। अगर आप तैयारी के अंतिम दौर में हैं तो आप अगर बिहार पुलिस की सिर्फ तैयारी करते हैं तो 9th 10th आपके लिए बेस्ट बुक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितना मंथ तैयारी करने से हो सकता है अच्छा से। देखिए ये तो अपने आप डिपेंड है कि आप कितना सिंसियरिटी तैयारी कर रहे हैं। जितना अच्छा तैयारी कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या कि हम पहली बार बैच लिए थे, आपको पहले वो वीडियो में बता चुके हैं। तो हम रेगुलर थे, कंटिन्यू कि हमेशा पढ़ाई में लगल थे। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल 2 ना छोड़ दे 3 ना छोड़ दे, ऐसे नहीं था। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे तैयारी करते हैं। किसी का माइंड होता है कि आप आज पढ़े और उसका याद हो गया, और किसी को होता है कि आज याद पढ़े लेकिन कल भुला गए, इससे उनको समय लगता है। ये आप पे खुद डिपेंड करता है आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा तैयारी कीजिएगा तो आप एक बार में क्वालिफाई कर, जब वैकेंसी आएगा इस समय में पढ़िएगा तो आप हो जाएगा तैयारी, क्वालिफाई कर लीजिएगा। मैं इस पर बता रहा हूँ कि मेरा जो है, मैं जब अपना क्लास 12th जो है 23 में किया, 23 करने के बाद मुझे 1 साल का मेरा गैप हो गया, तो मैंने 24 में जो है ना रोशन आनंद सर का फाउंडेशन बेच लिया था। ठीक है, तो रोशन आनंद सर का फाउंडेशन बेच लिया था। एक एक करके मैं सिर्फ पहले हिस्ट्री लिया, उसके बाद पॉलिटी लिया, उसके बाद ज्योग्राफी लिया, उसके बाद इकोनॉमिक्स लिया। तो ऐसे करके हमें 1 साल लग गए थे टाइम पूरे क्लियर करने में। ठीक है, तो मेरा देखिए फाउंडेशन बेच क्लियर करने से ये हुआ हमको फ़ायदा कि हम जब कंपटीशन के एग्ज़ाम में फर्स्ट बार बैठे तो मेरा फर्स्ट बार में ही अगर 24 से 25 हम तैयारी किए और 25 के लगभग फरवरी या मार्च तक में वैकेंसी आया था, मार्च में वैकेंसी आया था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट बार में, मेरा फर्स्ट बार में ही निकल गया और फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो यही है फाउंडेशन बेच का तरीका। और इसमें टाइम कितना लगा? 1 ईयर। तो टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका IQ लेवल कैसा है, आप क्वेश्चन को पकड़ कैसे रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है तैयारी। कोई 6 महीने में कर लेता है तो कोई साल भर लग जाता है, किसी का 5-5 साल में नहीं होता है। जो आपके आसपास में देखे होंगे कि कई भाई बहन बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, उनका जॉब नहीं होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में पढ़ते हैं। ठीक है, रेगुलर वे में पढ़िएगा तो ज़रूर आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन था जो कि नेगेटिव क्वेश्चन है। उसमें बोला गया था कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें फाउंडेशन बेच के बारे में और बताया था कि मेरिट कुछ नंबर से नहीं बन पाता है। और इसमें उनका सवाल था ये कि आप ये भी नहीं जानते हैं कि मेरिट फिजिकल पे बनता है। दोस्त, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वह फाउंडेशन बेच पे रिटेन एग्जाम पे ठीक है था, रिटेन एग्जाम पे डिपेंड था। ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था कुछ नंबरों से मेरिट नहीं बन पाता है। सिर्फ कोई भी बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे हैं, सिर्फ बिहार पुलिस की तैयारी ही नहीं करते हैं, उसमें कोई बच्चे दरोगा की भी तैयारी करते हैं, तो कोई बच्चे हैं UPSC BPSC बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। तो उसमें मेरिट सिर्फ जो है ना फिजिकल पे नहीं बनता है। बिहार पुलिस ऐसा जॉब है जिसमें जो है फिजिकल पे मेरिट बनता है। ये और बात ये हो ना भी है ना, मान लीजिए आपको सबसे पहले रिटेन आपको निकालना हो, फिजिकल देने के तभी जा पाइएगा जब आप रिटेन निकलेगा। तो हम तो रिटेन का कटअप बता रहे थे, मतलब 52 गया था कि जो RTI लगाया था तो उसी में कटअप आया था। तो सबसे पहले आपको रिटेन निकालना हो। फिजिकल में जाने के लिए तो बात की बात है, सबसे पहले आप रिटेन निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही जा पाए फिजिकल। तो हम उसके बारे में वीडियो बना रहे थे। बात ठीक है दोस्त, मैंने आज के इस वीडियो में जितने भी कमेंट आए थे सारे कमेंट का मैंने इसमें सॉल्यूशन किया है और सारे कमेंट का जवाब दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें
सारे कमेंट के सारे आप लोग के बातों का जवाब दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे विश्वास कीजिए और आपके लास्ट टाइम में जब आपकी वैकेंसी आएगी तो हम लोग ज़रूर आप लोग का हेल्प करेंगे। जो भी मेन टॉपिक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़े हुए हैं और क्वेश्चन बैंक से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। हाँ, और आप जो सब नहीं समझे, मतलब कि जो लगेगा और उसके बारे में जानकारी होना चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसका रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे हम सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। जय हिंद।